डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ गिवन डिस्टेंस फंक्शंस हैं और इनको देखने के वेदर दीज आर द मैट्रिक्स ऑन आर और नॉट। तो इनको हम देखते हैं। फर्स्टली आपके पास गिवन फंक्शन है इन दिस फॉर्म, तो हमने इसको देखने के आया ये भी मीट्रिक बना रहा है कि नहीं ऑन आर। ओके जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? फर्स्ट प्रॉपर्टी M1 के लिए, M1 हमने देखा एक्सियम क्या था, वो नॉन नेगेटिविटी है। ओके जी, नॉन नेगेटिविटी है, इसको देखते हैं कैसे होगी ये। आपको पता है जी ये एब्सोलूट वैल्यू है, तो एब्सोलूट वैल्यू तो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होती है। तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, आपको पता है जी सिंस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ये ग्रेटर देन जीरो है, तो इट मीन्स कि यही चीज डिफाइन है गिवन मेट्रिक, तो डी ऑफ एक्स वाई वुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो इट मीन्स के नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन सी है। नेक्स्ट होती है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें। ओके जी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के लिए हम इसको जीरो पुट करेंगे। तो देखें जी, गिवन मेट्रिक को हम जीरो पुट करेंगे कि इफ डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो है, तो दिस इम्प्लाइज डैट के आपके पास एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ये जीरो होगा। ओके जी, अगर ये जीरो है तो इट मीन्स के किसी भी एब्सोलूट वैल्यू सम क्वांटिटी एब्सोलूट वैल्यू ऑफ समथिंग वो जीरो तब ही होगी जब वो समथिंग इटसेल्फ क्या होगा, वो जीरो होगा। ओके जी, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र मीन्स के एक्स स्क्र इज इक्वल टू वाई स्क्र। ओके जी, अगर एक्स स्क्र इज इक्वल टू वाई स्क्र है तो डेफिनेटली इट मीन्स के एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई होगा। क्वाइट सिंपल, आप स्क्वायर रूट जैसे भी आप इसको क्वांटिटी को देखेंगे तो वही बात के 4 जो सा होता है वो प्लस माइनस 2 के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको मूव करेंगे तो स्क्वायर रूट इनका प्लस माइनस वाई आ जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ से इम्प्लाई होगा कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाई कर रहा है कि x is equal to y, but also implies कि x is equal to minus y है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तो सिर्फ यही कहती है कि आपके पास अगर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कह रही है कि हमारे पास कि अगर मीट्रिक वैनिश हो रही है तो वो तब ही होनी चाहिए अगर वो पॉइंट्स कोइंसिडेंट्स हैं। ओके, तो यहाँ पर नॉट ओनली के पॉइंट्स तो कोइंसिडेंट कर रहे हैं, एक एडिशनल चीज हो रही है कि वो x इज इक्वल टू माइनस वाई के इक्वल भी आ रहा है। तो दैट्स अगेंस्ट द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कह रही है कि वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर ना सिर्फ वो के इक्वल है बल्कि उसके नेगेटिव एडिटिव इनवर्स के भी वो इक्वल है। तो ये चीज हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के लिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट M2 reflexive property is not satisfied, reflexive property is not satisfied। ओके जी, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। दिस implies that a given D is not a metric over R, metric on R। ओके जी, फर्स्ट हमने देख लिया केस, सेकंड को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।